पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है चारू थपलियाल और आज हम हाजिर हैं स्वाध्याय श्रृंखला में एक नई किताब के साथ जिसका नाम है ध्यान विद्यार्थी। ध्यान विद्यार्थी पीएसएसएम की एक किताब है जो कई वर्षों के अनुसंधान के बाद और कई पिरामिड मास्टर्स के अनुभवों का एक मिश्रण है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पीएसएसएम में ध्यान को घर घर तक पहुंचाने की एक दायित्व हमने उठाया है। सभी पिरामिड मास्टर्स ने सब अपनी अपनी तरह से और अपने अपने सोल प्लान की तरह इस दायित्व को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे कई पिरामिड मास्टर्स हैं जिन्होंने ध्यान को हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए, हर विद्यार्थी तक पहुंचाने का एक दायित्व लिया है अपने सोल प्लान में। ऐसे कई अध्यापक, ऐसे कई प्रिंसिपल और ऐसे कई विद्यार्थी जिन्होंने इस ध्यान का अनुभव किया है और स्वयं में एक बदलाव देखा है, उन सभी के अनुभवों का एक सार है ये किताब। तो ऐसे कई मास्टर्स, कई प्रिंसिपल, जैसे मैंने कहा, कई अध्यापक और कई विद्यार्थी, उन सभी के अनुभवों से हमें क्या सीखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम इस किताब को देखेंगे तो इस किताब का एक जो शीर्षक है ध्यान विद्यार्थी और जो एक सब टाइटल जिसे कहते हैं वो है व्यक्तित्व विकास का मूल मंत्र। हमारा व्यक्तित्व जो होता है दोस्तों, व्यक्तित्व कब बनता है? क्या ये तब बनता है जब हम युवा हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं? या हमारा व्यक्तित्व है वो तब बनता है जब हम बच्चे होते हैं। जिस तरह से एक बीज में एक वृक्ष छुपा होता है, उसी तरह छोटे से बच्चे में जब उसको पाला जाए, पोसा जाए और उसमें जो है उसका पोषण किया जाए अलग अलग तरह से, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व जो है एक बीज की तरह उसके अंदर होता है। जैसे जैसे वो बीज बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसका व्यक्तित्व संपूर्ण तरह से विकसित होता रहता है। तो इस व्यक्तित्व को संपूर्ण तरह से विकसित करने के लिए क्या किया जा सकता है? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो माँ बाप कर सकते हैं? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो शिक्षक कर सकते हैं? और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं? वे सब हमें इस किताब में बताई गई हैं। दोस्तों देखिए, हर काम को करने के पीछे एक कारण होता है। अगर हमें खुशी महसूस होती है तो हम हंसते हैं, अगर हमें दुख महसूस होता है तो हम रोते हैं। लेकिन हम जब विद्यार्थी होते हैं हमें कोई नहीं बताता और ना ये हम खुद सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। भाई, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, जो स्कूल है, विद्यालय है, उसका वातावरण कैसा होना चाहिए, माँ बाप को बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, क्या केवल व्यावहारिक ज्ञान काफ़ी है या आध्यात्मिक ज्ञान की भी ज़रूरत है। एक तरफ होता है व्यावहारिक ज्ञान, एक तरफ होता है आध्यात्मिक ज्ञान। ज़्यादातर जो हम देखते हैं स्कूलों में केवल व्यावहारिक ज्ञान पर जो है फोकस रहता है। लेकिन अभी जो ये नवीन आध्यात्मिक युग चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान पर भी उतना ही प्रकाश पड़ रहा है और उसकी उतनी ही ज़रूरत महसूस हो रही है जितनी व्यावहारिक ज्ञान की है। तो अगर बच्चों को, विद्यार्थियों को एक छोटी सी उम्र से ही सिखाया जाए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, आसपास के लोगों के साथ, अपने सहपाठकों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो यही विद्यार्थी जो हैं बड़े होकर के जब स्वयं शिक्षक बनेंगे या जिस भी फील्ड में है, जो भी क्षेत्र है उनकी इच्छा का, उसमें जाएंगे, नौकरी करेंगे, आगे बढ़ेंगे या व्यापार करेंगे, जो भी करेंगे, जैसा उनका व्यक्तित्व है, जब वे उस हिसाब से जिएंगे, उस हिसाब से रहेंगे, तो हम देखेंगे कि एक संपूर्ण व्यक्ति जो है वह हमें दिखाई देगा। तो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी जो हैं, उनकी गाइडेंस में ये किताब लिखी गई है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। एक तरह का फूल दूसरे तरह के फूल से अलग सुगंध देता है, उसे अलग भले ही पानी जो है वो सेम हो, हम जो खाद डाल रहे हो वो सेम हो, जो धूप पड़ रही है वो सेम हो, फिर भी जो दो पौधे हैं उनसे जो दो अलग अलग फूल निकलते हैं, चमेली का फूल और गुलाब का फूल, दोनों अलग रंग के होते हैं, अलग तरह की सुगंध देते हैं, अलग तरह से खिलते हैं। तो बच्चे भी वैसे ही होते हैं, विद्यार्थी भी वैसे ही होते हैं। भले ही वातावरण सबके लिए एक जैसा हो, लेकिन हर विद्यार्थी अपनी अपनी समझ की तरह, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने व्यक्तित्व की तरह से
वह बढ़ता है, वह खिलता है। और शिक्षक का काम ये होता है कि वह उस विद्यार्थी को उसकी प्रतिभा के अनुसार सींचे। तो जो दो तरह के फूल होते हैं दोस्तों, एक गुलाब का फूल और एक चमेली का फूल, दोनों को भले ही वातावरण जो है वो एक समान प्रदान किया जाए, जो धूप उन पर पड़े वो भी समान हो, जो पानी उनको दिया जाए वो भी समान हो, लेकिन क्या उन दोनों की सुगंध एक जैसी होगी? क्या उन दोनों का रंग एक जैसे होगा? क्या उन दोनों का रूप एक जैसा होगा? क्या उन दोनों को सूंघने से जो भावना हम में उत्पन्न होगी वो एक जैसी होगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि उन दोनों का व्यक्तित्व अलग है। तो जैसे जैसे हम ये समझते हैं वैसे वैसे हम इस हर विद्यार्थी को, हर बच्चे को उसकी प्रतिभा के अनुसार से हम इंकरेज कर सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। तो इस किताब में विद्यार्थियों के लिए जो ज्ञान सूत्र आवश्यक है और जो ध्यान सूत्र आवश्यक है, उन दोनों की बातें की गई हैं। जैसे मैंने बताया, एक होता है व्यावहारिक ज्ञान, उसके लिए हमें चाहिए होते हैं ज्ञान सूत्र, और एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान, जिसके लिए हमें चाहिए होते हैं ध्यान सूत्र। वही विद्यार्थी जिसको बचपन से ही ध्यान शिक्षा दी जाए, ध्यान विद्या दी जाए, वह अपने व्यक्तित्व को और बेहतर रूप से समझने में सक्षम होता है। विद्या क्या है, विचार क्या है, विचार शक्ति क्या है, आनंददायक वातावरण कैसा होना चाहिए, लक्ष्य क्या होता है, एकाग्रता क्या होती है, स्मरण शक्ति क्या होती है, क्या सब में एक समान होती है, खेलकूद में प्रगति कैसे कर सकते हैं, पुस्तकें क्यों और कैसे पढ़नी चाहिए, परीक्षाओं के लिए किस प्रकार तैयार होना चाहिए, असफलता जैसा कुछ भी नहीं है, स्वास्थ्यप्रद आहार कैसा होता है, कल्पना शक्ति क्यों और किस लिए ज़रूरी है, क्या विद्यार्थियों के लिए पर्यटन ज़रूरी है, भावोद्वेगों को दबाना क्यों नहीं चाहिए, सृजनात्मकता क्या होती है, कैसी होती है, विद्यार्थी समय का सदुपयोग कैसे करें, कैसे वे डरे नहीं, और अद्भुत जीवन कैसे जिएं। ऐसी कई जो हैं, ये सब जो विषय हैं, जो टॉपिक हैं, मैं आपको विषय सूची से पढ़ करके अभी सुनाए हैं। तो ऐसे कई विषय हैं दोस्तों, जो अगर हमें बचपन से ही सिखाए जाएं तो हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, जैसे हमने कहा। और ना केवल विद्यार्थियों के लिए, लेकिन माता पिताओं के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी इस किताब में उतने ही अनमोल रत्न हैं, क्योंकि इसमें कई विषय ऐसे भी हैं कि बच्चों को किस प्रकार पालना चाहिए, बच्चे नेता कैसे बन सकते हैं, विद्या को आध्यात्मिकता से कैसे जोड़ सकते हैं, बच्चों पर माता पिता का क्या प्रभाव रहता है, और बच्चों को भी माता पिता से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ऐसे कई विषय हैं जिनके बारे में इस किताब में बताया गया है। दोस्तों, मैं तो आप सबको कहूँगी कि अगर आपके आसपास कोई भी विद्यार्थी है, तो आप जो है माँ बाप हों या शिक्षक हों, तो साथ में बैठ कर के बच्चों के साथ इस किताब को पढ़ें, एक दूसरे से मैत्री भाव रखें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है, बचपन में बच्चों को लगता है माँ बाप उन्हें समझ नहीं रहे, विद्यार्थियों को लगता है शिक्षक उन्हें समझ नहीं रहे, और शिक्षकों को लगता है या माँ बाप को लगता है कि बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, वे उनकी बात सुन नहीं रहे। तो यहाँ पर जो एक द्वंद्व बन जाता है। तो इस द्वंद्व को हम तभी तोड़ सकते हैं, तभी काट सकते हैं। एकत्व की एक भावना, मैत्री की एक भावना, एक समझौते की एक भावना तभी ला सकते हैं जब साथ में बैठ कर के ध्यान किया जाए, साथ में बैठ कर के आध्यात्मिक किताबें पढ़ी जाएं। और इस किताब में दोस्तों बहुत ही सरल भाषा में, सहज भाषा में, बहुत ही सिंपल तरीके में एक एक पेज के या दो दो पेज के अध्याय हैं, और उन एक या दो पन्नों के अध्याय में इतनी गहरी बातें बताई गई हैं। और ये भी बताया गया है कि हर पन्ने को पढ़ने से पहले आप 15 मिनट ध्यान करें और फिर पढ़ें, देखें कि उसमें सीख क्या है, तो वे सीख और गहरी आप में बैठेगी। देखिए दोस्तों, 5 साल की उम्र तक जो होता है, हर बच्चे का तृतीय नेत्र जो होता है, थर्ड आई जिसे कहते हैं, वह खुला रहता है। वो बच्चा है तो हम सभी भगवान, लेकिन वो बच्चा उस समय अपने उस भगवान तत्व से पूरी तरह से जुड़ा रहता है। 5 साल की उम्र के बाद जो है हमारे मन का विकास होने लगता है, हमारा माइंड जो है वो डेवलप होने लगता है। उस वजह से हमारा अलग जो है अपना एक व्यक्तित्व बन जाता है, गहरा हो जाता है, एक अहंकार की भावना आ जाती है, हमारा अहम जो है वो बन जाता है। इस वजह से
5 साल से बड़ी उम्र के जितने बच्चे हैं उन सभी को ध्यान करना चाहिए, ऐसा पत्री जी कहते हैं। और कितना ध्यान करना चाहिए? जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट दिन में कम से कम ध्यान करना चाहिए। तो यदि आप 7 साल के हैं तो आपको दिन में 7 मिनट ध्यान करना चाहिए। अगर आप 15 साल के हैं आपको दिन में 15 मिनट ध्यान करना चाहिए। अगर आप 60 साल के हैं तो आपको कम से कम दिन में 60 मिनट ध्यान करना चाहिए। तो ऐसे कई जो हैं हमें यहाँ पर ज्ञान सूत्र दिए गए हैं और साथ ही साथ जो मैंने बताया ध्यान सूत्र भी दिए गए हैं। अब ध्यान सूत्र में क्या आता है? ध्यान सूत्र में आता है कि ध्यान की विधि कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो ध्यान की विधि जो सबसे सहज और सरल विधि हमें सिखाई गई है वो है आनापानसती ध्यान की विधि। और पिरामिड जो है, पिरामिड का कॉन्सेप्ट, एक पिरामिड एक विद्यार्थी के जीवन में कैसे लाभदायक हो सकता है, उसके क्या तरीके हैं अपने जीवन में पिरामिड की ऊर्जा का इस्तेमाल करने के, वो सब हमें यहाँ पर बताया गया है। विद्यार्थी स्वयं ही अपने बारे में कैसे समझ सकते हैं, अपना उद्धार कैसे कर सकते हैं, जीवन में क्या करना है वो कैसे समझ सकते हैं। तो कुछ ऐसे पिरामिड के जो उपयोग हैं जो विद्यार्थी अपने जीवन में कर सकते हैं वो आपको मैं बताना चाहूँगी। पिरामिड के अंदर या पिरामिड कैप लगाकर पढ़ाई करने से सिर दर्द और नज़र संबंधी बीमारियां नहीं आती हैं। एकाग्रता और स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है। विद्यार्थियों का शारीरिक व मानसिक संतुलन बना रहता है और विद्यार्थियों में मानसिक परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। विद्यार्थियों की मेधा शक्ति का विकास होता है। शारीरिक स्फूर्ति बढ़ने से विद्यार्थी खेल कूद और अन्य कलाओं में निपुण हो जाते हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को केवल पढ़ाई करने की तरफ जो है धकेलते रहते हैं। दिन में जितने घंटे आप पढ़ाई करोगे हमें लगता है उतना आपका रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मध्य मार्ग, देखिए सूत्र वही होते हैं दोस्तों, बस हमें अलग अलग तरह से उन्हें जीवन में उतारना होता है। तो गौतम बुद्ध जो सूत्र दे गए हैं मध्य मार्ग का, वो सूत्र क्या कहता है कि बच्चों के लिए जितना ही ज़रूरी पढ़ाई लिखाई है उतना ही ज़रूरी खेल कूद में भाग लेना भी है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हम कहते हैं स्कूल में जितनी भी होती हैं उन सभी में भाग लेना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हम संघ में रहना कैसे सीखेंगे, एक दूसरे के साथ रहना कैसे सीखेंगे, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कैसे सीखेंगे। तो अगर आपको पूरा व्यक्तित्व विकास चाहिए तो आपको इन सभी चीज़ों का भी ध्यान देकर रहना होगा। अधिक समय तक पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर पिरामिड का इस्तेमाल करेंगे तो कम समय में कई विषय पढ़कर याद रखने लगते हैं। विद्यार्थियों के मस्तिष्क का सही विकास होता है। शरीर में उत्पन्न होने वाले हार्मोन संतुलित होकर शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होते हैं और विद्यार्थियों का तनाव भी कम होता है। दोस्तों अभी हाल ही के कुछ सालों में हमने देखा है कि करियर को लेकर के, आगे आपको क्या करना है, भविष्य को लेकर के इतना तनाव रहता है विद्यार्थियों पर कि वह अपने बचपन को ही एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो कैसे हम उस पल में रह कर के जो उम्र है, उम्र के हिसाब से उस उम्र में रह कर के हर उम्र के हिसाब से जो भी दायित्व हैं वह निभाते हुए, जो भी हमारे धर्म है वो निभाते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वो हमें तभी समझ में आता है जब हम ध्यान में होते हैं। तो अगर जीवन के पहले 25 वर्ष जिन्हें हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, वो दरअसल होता है हमारा पढ़ाई लिखाई करने का समय, वो होता है अच्छा विद्यार्थी बनने का समय, ये समझने का समय कि एक विद्यार्थी असल में होता क्या है, कैसे होता है, क्योंकि जीवन भर हम एक विद्यार्थी रहते हैं। वी आर अ स्टूडेंट फॉर ऑल आवर लाइफ, हम पूरे जीवन एक विद्यार्थी रहते हैं। तो एक अच्छा विद्यार्थी कैसे बने ताकि जीवन भर हम जो भी सीखें उसे हम अपने जीवन में उतारे कैसे, ये सीखना होता है उन 25 वर्षों में। हम ये बहुत गलत अवधारणा के साथ जीते हैं कि हम स्कूल केवल जाते हैं नंबरों के लिए, अंक प्राप्त करने के लिए, एक रैंक प्राप्त करने के लिए, एक ओहदा प्राप्त करने के लिए, फर्स्ट आने के लिए। ये बहुत ही गलत अवधारणा है जो एक रेस में बच्चों को डाल देती है, जिसकी वजह से तनाव होता है। और बाद में क्या होता है, हम उस तनाव को लेकर के वो सारे वर्ष केवल जो है अपने किताबों को लेकर के, तनाव को लेकर के और उसी सब में घिरे रह जाते हैं। और बाद में जब हम युवा होते हैं तब हमें बचपन के दिन याद आते हैं। लगता है काश उस समय थोड़ा और खेल लिया होता, काश हम बचपन को थोड़ा और अच्छे से एंजॉय कर पाते। तो ऐसी कई चीज़ें जो बाद में हमें लगती हैं
वो बाद में वो दिक्कतें ना आए, इसलिए विद्यार्थियों को बचपन से ही एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हमें लगता है केवल जो स्कूली शिक्षा है, व्यावहारिक शिक्षा है, एक पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो शिक्षा है, बस वही चाहिए होती है विद्यार्थियों को, वही ज़रूरी है उनके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। एक संपूर्ण अपनी आत्मा के विकास के लिए हर तरह की ट्रेनिंग जो है, हर तरह का प्रशिक्षण विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी होता है। जब तक वे अपनी इच्छाओं को नहीं समझेंगे, अपनी भावनाओं को नहीं समझेंगे, अपने व्यक्तित्व को नहीं समझेंगे, वे ये नहीं समझ पाएंगे कि जीवन में जो कर रहे हैं वो केवल एक रेस का भाग होने की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें भागना है, किसी होड़ में है, या फिर वो दरअसल उस काम को करना चाहते हैं, वो उनकी आत्मा से आ रहा है, उनके सोल प्लान में है। तो विद्यार्थियों को परीक्षा का भय और बेचैनी जो होती है, ऐसी कई चीज़ें ध्यान करने से दूर हो जाती हैं। पिरामिड के नीचे सोने से कम समय में नींद भी पूरी हो जाती है। और पिरामिड विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और वाक शक्ति बढ़ा करके अनुशासन लाता है। दोस्तों, हमें हमेशा लगता रहता है अभी केवल पढ़ाई कर लेते हैं, खेल कूद के लिए तो पूरा समय बचा है, या एन्जॉयमेंट के लिए तो पूरा समय बचा है, या दूसरी ओर हमें ये भी लगता है कि अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो खेल कूद लेते हैं, काम करने के लिए तो पूरा जीवन बचा है। क्या ये सही तरह से जीवन जीने का एक तरीका है? तो इस किताब में ऐसी कई प्रैक्टिकल टिप्स जिसे कहते हैं दोस्तों, वो दी गई हैं जो हम आज से, अभी से अपने जीवन में लागू कर सकते हैं एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए। जैसे कि प्रतिदिन ध्यान साधना से दिन की शुरुआत करें, कक्षा में पाठ को ध्यानपूर्वक सुनें तथा उन पर मित्रों के साथ चर्चा करें। कक्षा में पाठ को सुनते हुए यदि आप कुछ लिख नहीं रहे हैं तो हाथों और पैरों को क्रॉस करके बैठें। इससे हमारी 20% ऊर्जा एकत्रित रहती है। 80% ऊर्जा हमारी आंखों में होती है, इसलिए कक्षा में पाठ को सुनते समय अपनी दृष्टि शिक्षक पर केंद्रित करनी चाहिए। इस तरह जो भी सुनेंगे वह याद रहेगा। जहां आपको विषय समझ में ना आए, उसी समय शिक्षक से पूछें। पढ़ाई की पुस्तकों के साथ साथ महात्माओं के जीवन चरित्र, आध्यात्मिक शास्त्र और नैतिक शास्त्र से संबंधित कहानियों को निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। उनसे प्राप्त ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। दिमाग को तेज करने वाले खेल, शतरंज आदि खेलना या पहेलियां हल करते रहना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ संगीत, नृत्य, चित्रकारी, खेल कूद, नई भाषाएं और नए विषय सीखते रहना चाहिए। कभी कभी पर्वतारोहण के लिए भी जाना चाहिए, यानी ट्रैकिंग वगैरह के लिए भी जाना चाहिए। सुविधा और समय अनुसार सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। जिस प्रकार हम मंदिर में जाते हैं, विद्यालय में भी हमें उसी भावना के साथ जाना चाहिए। जिस प्रकार खुशी और उत्साह से पिक्चर हॉल में जाते हैं, परीक्षा भवन में भी उसी प्रकार जाना चाहिए। बच्चों को माता पिता के साथ मित्रवत रहना चाहिए। हमें सदा अपने आप से प्रेम करना चाहिए। हमेशा स्वयं को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। सोच समझकर बात करनी चाहिए। दूसरों का दिल दुखाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। बच्चों को अपनी शारीरिक और मानसिक स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। प्रकृति और पशु पक्षियों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते रहना चाहिए। विद्यार्थियों को केवल शाकाहार ही लेना चाहिए। जीवन में कितनी भी समस्याएं आएं, उनसे घबराकर आत्महत्या कदापि ना करें, कदापि ना करें। आत्महत्या महापाप है। यह किसी समस्या का हल नहीं है। जब मन कमज़ोर होता है तभी ऐसे विचार आते हैं। मन को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन ध्यान करते रहना चाहिए। मैं इस धरती पर सीखने के लिए ही आया हूँ या आई हूँ, यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। सांसारिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक शास्त्र का ज्ञान और अभ्यासी विद्यार्थी को परिपूर्ण रूप से जीवन जीने की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो ये सब चीज़ें हमें इस किताब में बताई गई हैं दोस्तों, और इन्हें करना कैसे है, लागू कैसे करना है अपने जीवन में, उसका तरीका, उसका विधान भी बताया गया है। जैसा हमने सुना दोस्तों कि एक आगे बढ़ने की जो होड़ रहती है, उसकी वजह से तनाव आ जाता है विद्यार्थियों के अंदर। कई बार वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो स्थिति इतनी गंभीर ना हो जाए, वहाँ तक ना पहुँच जाए, वो हम कैसे रोक सकते हैं? जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, माँ बाप हैं, वे कैसा वातावरण एक बना सकते हैं कि विद्यार्थी वहाँ पर सेफ महसूस करें और अपना जो है, अपने आप को एक उच्च स्तर से देखें, निम्न स्तर से ना देखें। तो ये पर्यावरण कैसे बना सकते हैं हम उनके लिए, और साथ ही साथ
विद्यार्थी अपने आप से कैसे प्रेम कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, वह भी देखना ज़रूरी है। अपो दीपो भव की जो भावना है वो विद्यार्थी के अंदर कैसे जगाई जा सकती है। जो ज्ञान प्रकाश है वो ध्यान प्रकाश के माध्यम से ही विद्यार्थी के अंदर जगाया जा सकता है। तो कई पिरामिड मास्टर्स के कई सालों साल के अनुसंधान के बाद, कई सालों साल के शोध के बाद, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये सब जो है बातें इस किताब में बताई गई हैं दोस्तों, वो सिर्फ कही सुनी या किताबी बातें नहीं हैं जैसे हम कहते हैं। या आप देखेंगे यहाँ पर लोगों के व्यक्तिगत अनुभव भी हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके व्यक्तिगत अनुभव भी दिए गए हैं यहाँ पर। तो उन्हें पढ़ने के बाद, उन्हें सुनने के बाद और उनसे सीखने के बाद हमें समझ में आता है कि हम जीवन की किसी भी उम्र में हो, किसी भी दशा में हो, हम एक विद्यार्थी हैं। तो भले ही आप अभी स्कूल में ना हो या आप अभी एक विश्वविद्यालय में ना हो, लेकिन अगर आप मन से अपने आप को एक विद्यार्थी मानते हैं, जीवन को कैसे जीना है ये कला सीखने के लिए आप तैयार हैं, तो ये किताब आपके लिए है। आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। विद्या क्या होती है, उसे ग्रहण कैसे कर सकते हैं? क्या केवल वही लोग ग्रहण कर सकते हैं जिन पर सरस्वती माँ का एक आशीर्वाद होता है, या कोई भी उस विद्या को ग्रहण करने के लिए अपने आप को वो उतना काबिल बना सकता है? ऐसी बातें हमें इस किताब में बताई गई हैं। तो दोस्तों, आज का जो सत्र है उसे अंत करने से पहले मैं आपको यही बात याद दिलाना चाहूँगी कि ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी जो हैं वे हमेशा हर किसी के, केवल विद्यार्थियों के ही नहीं लेकिन बड़ों के, बूढ़ों के, हर किसी के व्यक्तित्व के विकास के लिए एक मध्य मार्ग जो है, मिडिल पाथ जो है, उसकी चर्चा करते थे, उसको रेकमेंड करते थे। तो जितना ज़रूरी किताबें पढ़ना है उतना ही ज़रूरी मैदान में जा कर के खेलना है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए बैठ कर के चित्र बनाना है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए एक नृत्य में भाग लेना है। ये बातें जब तक हम विद्यार्थियों को नहीं बताएंगे, जो विद्यार्थी है आज का वही कल का शिक्षक है, और जो कल का शिक्षक है वही कल के विद्यार्थी जो हैं उनको शिक्षा प्रदान करेगा, एक नई पीढ़ी में जो है नए प्रकाश को डालने के लिए काम करेगा। तो अगर आज के विद्यार्थियों में हम ये सीख देते हैं तो कल के शिक्षकों को हम तैयार कर रहे हैं, कल के मास्टर्स को हम तैयार कर रहे हैं। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है दोस्तों। जब मैं 12 साल की थी, जब मैं 7वीं कक्षा में थी, तब हमारे स्कूल में आनापानसति ध्यान से मेरा परिचय कराया गया था। और तब हम सुबह 15 मिनट और दोपहर में 15 मिनट ध्यान किया करते थे। तो तब से ही आनापानसति जो है वह जो है मेरे व्यक्तित्व का एक नींव बन गई, मेरे व्यक्तित्व की 12 साल की उम्र से। और तब से आगे जा कर के जितने भी अनुभव मेरे जीवन में आए उन सब पर प्रकाश डलता गया, और मुझे समझ में आया कि वो ध्यान ही था जो मुझे मिला जब मैं एक बच्ची थी, जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो जितनी छोटी उम्र से हम बच्चों को, विद्यार्थियों को ध्यान शिक्षा जो है देंगे, और साथ ही साथ जो शिक्षक हैं अगर उनके साथ बैठकर ध्यान करें, जो अध्यापक हैं वो विद्यार्थियों के साथ बैठकर ध्यान करें, जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों के साथ बैठकर ध्यान करें, तो एक दूसरे को समझने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। जितना हम एक दूसरे को समझ पाएंगे उतना हमारा विकास होगा, एक व्यक्तित्व रूप से ही नहीं लेकिन एक सामाजिक रूप से भी। इसीलिए दोस्तों मैं यही कहूँगी कि इस तरह की जो किताबें हैं, जैसे पत्री जी कहते थे स्वाध्याय, ध्यान, सज्जन सांगत्य, तीनों पर जो है हमें फोकस करना चाहिए। तो स्वाध्याय किस तरह की किताबों का करना चाहिए? इसी तरह की किताबों का दोस्तों, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो अनुभव है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है, उसका एक सार हमें दिया गया है। क्योंकि हमारे लिए हर चीज़ करना संभव नहीं है जीवन में, लेकिन हम दूसरों के जीवन से सीख सकते हैं। दूसरों का जो अनुभव है, दूसरों का एक्सपीरियंस है, हम वहाँ से जो है सीख ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे कई पिरामिड मास्टर्स ने अपनी सीख इस किताब में आपको दी है। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी अपने बच्चों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, अपने माता पिता के साथ इस किताब को ज़रूर पढ़ेंगे, हम आज का जो सत्र है उसे समाप्त करते हैं।
तो दोस्तों, हम हाजिर होंगे टीएमसी हिंदी पर स्वाध्याय श्रृंखला में एक नई किताब के साथ, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।